दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस पे मैं अविनाश सर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे बच्चों, हमारे जो वीडियो थे ट्रिग्नोमेट्री तक मैंने क्लियर करवा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का भी सेकंड पार्ट डालना है। आज हम उसी ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि साइन में अगर मान लीजिए आपसे 90 की वैल्यू पूछ लेता है, cos 90 की वैल्यू पूछ लेता है, cos 60 की वैल्यू पूछ लेता है, cos 35 की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे वहां उस पोर्शन पे हम बात करने से पहले 4 लाइनें आपको पोएम सुनाना चाहूंगा, जो आज मैंने खुद हैंड राइटिंग अपने द्वारा रचित की है। वो 4 लाइनें कुछ इस तरह से हैं। आज मौसम है सुहाना, आज मौसम है सुहाना, हवा की लहरें बता कौन सी बहती घटा, नदी नाले बह रहे हैं, पेड़ पौधे कह रहे हैं और दे रहे हैं ये बयाना, आज मौसम है सुहाना, आज मौसम है सुहाना। तो चलिए बच्चों, इस कविता के जरिए हम लोग आज इस मौसम को सुहाना बनाते हैं। और मौसम सुहाना है भी, देखिए बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, तो मौसम सुहाना है। तो चलिए हम आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। और ट्रिग्नोमेट्री के जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो आपका बेहतरीन टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो आप पॉलिटेक्निक से देख लीजिए या आप इंटर हाई स्कूल का ले लीजिए, मतलब हर टॉपिक में आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो ये पार्ट है ये हर सेशन में पूछा जाता है। तो चलिए आज बच्चों हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर और उसके कुछ वैल्यू पर कि वैल्यूज उसके कैसे निकाले जाते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम जिस ट्रिग्नोमेट्री में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस वैल्यू पर, वो वैल्यू हम देखते हैं क्या है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए, जो हमारा टॉपिक है वो यही है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। अब देखिए बच्चे, हमें कुछ नहीं करना है, सब पर क्या लिखना है, 0, मतलब 0 अंश से हमें निकालना है। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 तक हम नंबरों को लेकर गए। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 कर दिए और सब पे क्या लगा दिए, हम रूट लगा दिए। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ नहीं करना है आपको, सब पे रूट लग गया है, 0/4 कर दिया गया है। अब इन्हीं को हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं और साइन की वैल्यू निकालते हैं। जब कहीं आप 0/4 करते हैं, देखना बच्चे क्या करना है हमें कि आप जब कभी 0/4 करते हैं तब क्या आता है। चलिए मान लीजिए आपने 0/4 किया। जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसकी जो हमेशा वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है बच्चे, 0 आती है। अब 0 का जब आप रूट निकालेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हमारा साइन 0 का मान क्या है बच्चे, 0। अब आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं 30 अंश का मान, और यहाँ हमने क्या लिखा, 1/4। 1 का अगर आप रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका रूट, 1 का रूट क्या आ जाएगा बच्चे, 1। और अगर आप 4 का रूट निकालें तो ये 2 का स्क्वायर है, तुम्हारा क्या बचेगा, 1/2। तो हमें साइन 30 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। फिर अगला हम देखते हैं 45 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या है बच्चे, 2/4, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपके पास क्या मिला, 1/2। लेकिन ये है किसमें, ये है आपके रूट में। अगर आप 1 का रूट निकालेंगे तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, राइट, क्योंकि ये क्या है, 1 का स्क्वायर। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तब भी होगा। मतलब आप एक ऐसी संख्या है, आप जितनी बार गुणा करेंगे वही संख्याएं आपको बार बार मिलती चली जाएंगी। तो आपका क्या मिल गया यहाँ से 1। अब आप जब 2 का रूट निकालेंगे तो 2 का √2, तो हमारा यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं 3 का, अगर हम 3/4 है, ये रूट में है वैल्यू, अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3/2। क्या आ जाएगा बच्चे, √3/2। चलिए सही से लिख देते हैं, √3/2। फिर अगला देखते हैं हम, क्या है अगला हमारा, 90 अंश रूट में है। फिर अगर हम इसे भाग दें तो 4 4 जा 4 1 जा 4, ठीक है, तो और 4 4 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, 1। 1 का जब आप रूट निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब आप पहले बताइए, ये वैल्यू आपको समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक दूसरे को क्या करना था, भाग देना था। अच्छा,
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम 0 से लेकर 4 ही नंबर तक क्यों ले रहे हैं, या हम कोई अदर नंबर भी ले सकते थे लेकिन हम 0 से 4 ही नंबर क्यों लिए। तो ये हमारे आने वाली वीडियो में, जो इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं इसमें चर्चा करूंगा कि 0 से लेकर हम 4 नंबर तक क्यों ले रहे हैं और डिवाइडेड बाई 4 क्यों कर रहे हैं और रूट क्यों कर रहे हैं। इन सारी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो आइए इसमें वैल्यू निकालते हैं इसकी। अगर आप देखिए यहां से फिर करिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी जो आपने वैल्यू निकाली है सबकी, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, बस इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखते हुए चले आना। तो चलिए एक यहाँ है तो यहाँ कर दीजिए, √3/2 वहां है तो यहाँ कर दीजिए, फिर 1/√2 वहां है तो यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसी क्रम में हमें लिखते हुए चले आना। 1/2 वहां है तो यहाँ कर दीजिए, 0 वहां यहाँ कर दीजिए। अब आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई। अब किसकी वैल्यू आपको चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज फार्मूले में बताया गया था बच्चे, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यही वैल्यू होती है ना tan थीटा का। tan थीटा का मान आप जानते हो कि साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको मान ये दिए गए हैं अब फिर उसी को डिवाइड करते हैं। जैसे क्या है 0/1। अब जब आप 0/1 करेंगे, अभी उससे पहले मैंने बताया था कि किसी भी 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। तो यहाँ जब हमने 0/1 किया तो हमारा इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी इसके बाद भी फिर और चीजें मैं समझा दूंगा। फिर अगर इस नंबर को फिर आप डिवाइड करेंगे, देखते हैं, चलिए नंबर को डिवाइड करिए। क्या है 1/2, फिर क्या है √3/2, इसी को डिवाइड करना है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा हमारा 1/√3। क्या आ गया हमारा मान 1/√3। हमें लग रहा है इस रेड पेन से थोड़ा सा चीजें कम क्लियर हो रही हैं। चलिए हम दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लैक का ही। ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये क्या हो जाएगा 1/√3। फिर देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं 1/√2, 1/√2 बाई रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1/1 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, tan 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। फिर अगली तरफ हम बढ़ते हैं, क्या है √3/2 डिवाइड अपॉन क्या है 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा √3/1। अगर किसी नंबर में डिवाइडेड बाई 1 होता है तो आप उसको लिखो या ना लिखो, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या होगा ये √3। फिर अगला देखते हैं हम। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, क्या है आपका 1/0। अब 1 क्या है आपका नंबर है, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से। जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, अनंत आती है। तो यहां से आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, जिसे हम इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। फिर अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, कॉट थीटा। अब कुछ फिर नहीं करना है, tan थीटा का जो वैल्यू आया है उसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो चलिए कॉट थीटा फिर उल्टा लिखते हुए चले जाइए, इनफाइनाइट √3 1, और ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब आपके पास बचा कॉसेक थीटा और सेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा आपको इससे पहले हम पढ़ाए थे कुछ फार्मूले, मेरे पहले वाले वीडियो में। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1/sin थीटा, ये आपका फार्मूला होता है ना। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, 1/sin थीटा। तो कुछ नहीं करना है, जो 1/sin थीटा है। अब जो हमारे साइन की वैल्यू आई है उसी पे हमें क्या करना है, 1 को उसी से भाग दे देना, फिर देखना, क्योंकि आप जानते हैं 1/, क्या होता है cos sin थीटा। यहाँ हम लिख लेते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/, क्या होता है बच्चे, sin थीटा। चलिए 1/sin, देखिए 0 का मान क्या है 0। फिर वही संख्याएं आपकी आ गई। अब इस बार फिर क्या है, कोई क्या है, नंबर है, और किससे डिवाइड करना है, हमें 0 से डिवाइड करना है ना। अब फिर वही हम बताए थे कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट, कोई डाउट। फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्या है 1/2
तो 1/1/2 इसी से तो भाग देना है हमें। अब क्या करना, देखिए जब 1/2 से आप भाग देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 2/1। और जब 2/1 बचता है तो उसकी मान हमेशा क्या हो जाता है 2। आप 1 लिखे या ना लिखे तो इसका मान क्या हमारा होगा 2। फिर देखते हैं कितना है 1/√2, तो 1/1/√2। फिर वही केस बनेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा √2। और जब √2 डिवाइडेड बाई 1 तो उसको हम लिखे या ना लिखे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा √2। ठीक, फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा 1/√3/2। फिर हम ऊपर चलते हैं, अब यहीं से वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आपका बचेगा क्या 2/√3, 2/√3। तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चे 2/√3। ठीक है, कोई डाउट। फिर इसको देखते हैं हम, क्या है हमारा 1। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 को 1 से ही भाग दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ भी इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, मतलब कॉसेक 90 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है। अब फिर क्या करना है, सेक थीटा है। अब सेक थीटा आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा का क्या करते हैं हम उल्टा करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, ठीक, आइएगा नीचे ही कर देते हैं। बस इसका क्या करना है बच्चे, उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। तो उल्टा करते हुए चले जाते हैं 1, यहाँ क्या आ जाएगा इसका मान 1, और ये क्या हो जाएगा आप उल्टा करेंगे 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब आपने देखा कि जो आपके ये मान आ रहे थे, देखें आप यहां से अगर देखें तो सबके सब मान आपको ऐसा कुछ नहीं था जो आपको याद करने का था। सिर्फ आपको क्या करना था कि ऐसे चार्ट आपको बनाना था, और अगर आप माइंड में ही चार्ट बनाए तो बहुत बेहतर रहेगा। कि 0 लिखना था, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और सब जिससे स्टार्ट करना था किस नंबर से 0 नंबर से 0 1 2 3 4 तक आना था, सबका डिवाइडेड बाई 4 करना था और रूट लगाना था। बस ये सारे के सारे वैल्यू आपके फाइंड हो जाते। अब यहाँ से आपसे कोई भी पूछ लेता cot 45 के मान क्या होते हैं तो आप तुरंत बता देते 1 होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता था कि सेक 0 अंश का मान क्या होता है तो आप बता देते 1 होता है। कॉसेक 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। मतलब आपसे कोई भी वैल्यू पूछता तो आप फटाफट बता देते, क्योंकि आपके माइंड में वो चार्ट फीड हो जाता। तो इसीलिए बच्चों आप इस चार्ट को अपने माइंड में फिट करिए। हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा व्हाट इज क्या, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीजें बता रहे थे, बेसिक फार्मूले की चर्चा हम कर रहे थे, तो हम आपको ये सारी चीजें बताए थे कि अगर मान लीजिए क्या नाम है साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, कॉट थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो आइए हम देख लेते हैं। चलिए साइन थीटा का मान दिया गया है, इसका मतलब किसका मान दिया गया है। एक आपको फार्मूला इससे पहले बताया गया था ना, लाल बट्टे कट्टा से LAL, और क्या था फार्मूला आपके पास क्या था LAL KKA, यही आपको फार्मूला बताया गया है। तो साइन थीटा का मान क्या आपको बताया गया था, यहाँ से लंब बटे कर्ण, यही आपको मान बताया गया था ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या बताया गया था कर्ण, ये आपको मान बताया गया। तो बिल्कुल यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी क्या दी गई है, देखते हैं। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण आपको दिया गया है, तो एक फिगर ड्रा करेंगे, बिल्कुल एक छोटा सा फिगर समझने के लिए, ठीक बच्चे। अब यहां से हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नाउ दैट क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा LAL। मैं बार बार इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, आप भूलिए मत, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया आपका, लंब आपको दिया गया है कितना 12, कर्ण आपको कितना दिया गया है 13, ये दिया गया है कि नहीं दिया है। अब यहां से हम लंब देख लेते हैं। आप अगर ये जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, बोलिए बच्चे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और ये देखिए, और अगर मान लीजिए कोई कोण 90 अंश का है, अगर उसके सामने वाली भुजा पूछी जाए तो आपकी कर्ण हो जाती है। इसको हमने थीटा मान लिया है, कोण सी को हमने क्या मान लिया है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपकी लंब है, इसको मान लिया हम बी, इसको मान लिया ए, ABC।
अब यहाँ से देखें हम तो हमें क्या क्या मिला है और क्या हमें प्राप्त करना है, आइए हम चर्चा करते हैं। हमें क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, मतलब 12 दिया है, लंब दिया है और कर्ण कितना दिया है 13। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए। इससे पहले हम आपको जब तीनों मान लीजिए 3 भुजाएं दी हो जिसमें से 2 भुजाओं का मान दिया गया, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हमने कौन सा फार्मूला बताया, पाइथागोरस फार्मूले की हमने चर्चा की है। तो आइए उस पाइथागोरस फार्मूले को हम यहाँ रखते हैं। बिल्कुल बच्चे, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में आपका आंसर आएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय कौन बताएगा, जल्दी बोलो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बोलो भाई बोलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण पर बनी भुजाएं होती हैं उसका वर्ग किया जाए तो आधार पर बनी भुजाएं और प्लस लंब पे बनी भुजाएं, इन दोनों का अगर वर्ग किया जाए तो उसके योग के क्या होगा, वो बराबर होगा, उसके योग के गुणनफल के वो बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस ये क्या है, लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं यहां से कर्ण का मान कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है। आधार हमें ज्ञात करना है तो इसे हम x मान लिए, एक्स स्क्वायर। और लंब का कितना है, लंब का तो बताइए, लंब कितना है 12 है, और कर्ण कर्ण 13 है आपका, 13 का स्क्वायर प्लस लंब आपका कितना है 12 का स्क्वायर। करिए आप इसे, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए बच्चे बताइए 13 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा मान, बोलो भाई। 13 का स्क्वायर करो, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169, राइट, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, चलिए 144 आ गया आपका, कुछ नहीं करना है। अब इसको पक्षांतर हम कर लेते हैं। पक्षांतर करने में यहाँ दिखेगा नहीं, हम ऊपर कर दे रहे हैं पक्षांतर। इसका पक्षांतर अगर हम कर रहे हैं तो 169 माइनस कितना है 144 मतलब 144। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हमारा बन जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो भाई, 5 आ जाएगा। और यहां से देखें तो 16 में से 14 जाएगा 2, कितना आ गया आपका 25। 25 किसका स्क्वायर है, जल्दी बोलो, 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल आप रख दीजिए। हमारा यहाँ से आधार का मान निकल के आ गया, आधार का मान निकल के आ गया। अब हमें अगर हम त्रिभुज बनाए तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आधार का मान कितना आ जाएगा, 25 किसका वर्ग है 5 का, आधार का मान हमें मिल गया 5, और हमें लंब का मान मिल गया 12, और हमें कर्ण का मान मिल गया 13। अब यहाँ से tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो आप बस तुरंत आप इसे कर लीजिए, कुछ नहीं करना इसमें। tan थीटा बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, फिर उसी फार्मूले से LAL KKA, यही होता है ना, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। अगर यहाँ से देखें लंब क्या है 12 है, आधार क्या है आपका 5 है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू में क्या मिल गई 12/5। अगर हम बात करें cot थीटा की, cot थीटा की, अब tan का उल्टा ही आपका क्या होता है cot, तो इसका मान क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, ये क्या हो गया 5/12। अब इसी दोनों को हमें जोड़ देना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा का मान कितना है 12/5, cot थीटा का मान कितना है 5/12। समझ में आ रहा है चीजें। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है बच्चे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देना है। 12 पर ही हम 144 प्लस 5 बचे ही हम 25। अभी आपका क्या हो जाएगा 12 पंचे 60। अब आप इसे जब जोड़ेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर बनेगा। देख लेते हैं इसको जोड़ने पर क्या हमारा आ रहा है। 144 में 25 जोड़िए तो 5 4 9 और 4 2 6 1, 169 बटे कितना है 60, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा बच्चे। मतलब आपसे कभी भी कोई वैल्यू देकर पूछ ले, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा, sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान होगा, तो सारी की सारी चीजें आप इसी फार्मूले पे, सिर्फ आपको कौन सा फंडा होना चाहिए, लाल बटा कक्का, इसी पर ये सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos थीटा इक्वल टू 7/25 तो sin थीटा माइनस cos थीटा व्हाट इज क्या, यही आपके पास क्वेश्चन है। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर कितना 7/25 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, फिर आपको देखना है cos थीटा है, फिर आपको फार्मूला क्या लगाना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या लगाना कक्का। पहला जो मान होता है sin थीटा, दूसरा मान जो होता है cos थीटा, तीसरा मान जो होता है आपका tan थीटा। और उल्टे में अगर हम चलने रिवर्स चलना शुरू कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा cot cosec sec, ये हमारे मान हो जाएंगे।
तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। चलिए देख लेते हैं इस लाल बटे कक्का से हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। cos थीटा कह रहा था तो आपको पता है, क्या पता है, चलिए बताइए भाई। LAL KKA। देख लीजिए काका साहब कितनी हमारी मदद करते हैं, यही है जो लाल रंग और काका जी। देख लेते हैं तो क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है देख लेते हैं, यहां से देखें तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चे, cos थीटा। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा उजाले का। cos थीटा बराबर आपके पास क्या मिल गया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25। अब आपको क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बोलिए भाई, लंब की वैल्यू चाहिए। एक फिगर ड्रा किए छोटा सा समझाने के लिए बिल्कुल। तो यहाँ हमने इसको मान लिया बी कोण, इसको मान लिया हमने ए कोण, इसको मान लिया हमने सी कोण। ए बी सी हमने एक त्रिभुज माना। अब यहाँ हमने देखा कि आधार हमारा क्या है 7 और हमारा कर्ण क्या है 25। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बोलिए, लंब की वैल्यू चाहिए। फिर पाइथागोरस हम प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 25 का स्क्वायर। करिए फटाफट करते चलिए, साथ ही में करते चलिए। 25 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आपने इसका 25 का स्क्वायर किया तो 25 बचते हैं 625। तो आप करेंगे 625 7 7 49 प्लस लंब का स्क्वायर। आप 49 को आप इधर लाएंगे, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने में क्या है 625 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, पक्षांतर आप कहिए 625 माइनस 49 बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर है। अब आप 625 में से 49 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 5 है यहाँ से, 9 घटाना है, नहीं जाएगा, यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे, उधार ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 6 9 6 15 होता है। यहाँ कितना बचा 11, भाई एक हमने ले लिया यहाँ से ना 12 था, तो यहाँ से बचा क्या 11। 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7। और यहाँ कितना बचा, यहाँ से भी हमने एक हासिल लिया था ना तभी 11 हुआ था, तो यहाँ हमारा हो गया 5। मतलब आपके पास क्या बचा 576। 576 किसका स्क्वायर है बताओ बच्चे, मैंने कहा था स्क्वायर रूट क्यूब सारी चीजें आप याद कर लीजिए। ये किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 24 का। तुम्हारे पास लंब का मान क्या आ गया 24। यहाँ से हमारे पास लंब का मान क्या आ गया 24। अगर आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लिया हो तो मैं इसे मिटा दूं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आपने इसे नोट कर लिया, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास लंब मिल गया है, कर्ण मिल गया है, आधार मिल गया है। हमें तीनों की तीन चीजें मतलब त्रिभुज की 3 भुजाओं की हमें वैल्यू पता चल गई है। कर्ण लंब आधार तीनों की पता चल गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को मान रख देना। बताओ भाई साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, फिर उसी फार्मूले से एल ए एल, कुछ करने की जरूरत नहीं, के ए लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है देखें, बताओ लंब का मान कितना है 24 है, तो 24 रख दो। 24 कर्ण का मान कितना है 25, 24 बटे 25 साइन थीटा। कॉस थीटा का मान इसी का उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। अच्छा देखो यही सब बताओगे तुम लोग, चलो देखो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे भाई ये साइन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या बन जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25। अब इसी मान को हम कहां रख देंगे, देखते हैं कहां रख देंगे इसी मान को हम, यहां रख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, इसी पे हम मान को रख देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी मान को हमें रखते हुए चलना है। देखते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर कितना है हमारा 24 बटे 25 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 7 बटे 25। अब देखते हैं, आपको एक भिन्न पढ़ाई गई होगी बहुत छोटे लेवल पे, कक्षा 6 7 8 9 में, कि आपको बताया गया होगा कि जिसके हमारे क्या होते हैं हर समान होते हैं, हम डायरेक्ट उनका क्या कर लेते हैं जोड़ घटाव कर लेते हैं। जो भी चीज है, मान लीजिए घटाव दिया है मतलब माइनस दिया माइनस कर लेते हैं, प्लस दिया तो प्लस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि दोनों की क्या है हर समान है, डिनोमिनेटर क्या है समान है। तो क्या नाम है देखते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है 25 और यहाँ देखिए 25 दोनों समान है, तो हम बिल्कुल ऐसे लिख लेते हैं। अब 24 में से आप 7 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चे 24 में से आप 7 घटाइए, 4 घट गया 3 बचा ना, बिल्कुल बहुत अच्छे, इसी तरह से घटाया जाता है। हमारा बचा 20, 20 में से 3 जाएगा, हमारा हो जाएगा 17। क्या आ जाएगा हमारे पास 17 बटे
25, यही वैल्यू, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा, 17/25 आपका ये फाइनल आंसर। चाहे जो क्वेश्चन इस तरह से आए, आप बिल्कुल इसी तरह लगाते रहिए, पढ़ते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।